प्रणाम। धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, पूरक। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं। इस पृथ्वी के जन्म के समय क्या परिस्थितियां थीं और आदिम काल का मनुष्य कैसा था, इसे जानने के उपरांत आज की परिस्थितियों के साथ तुलना करने पर मध्यवर्ती इतिहास देखना पड़ता है। उस निरीक्षण से स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रगति क्रमशः ही संभव हुई है। आगे कदम बढ़ाने के लिए पैर को वह स्थान छोड़ना पड़ता है जहां वह पहले जमा हुआ था। पिछले स्थान से पैर न उठाया जाए तो वह आगे कैसे बढ़ेगा। विज्ञान ने इस तथ्य को स्वीकारा और अपनाया है, किंतु अध्यात्म को न जाने क्यों इस प्रकार का साहस संचय करने में हिचकिचाहट रही है। साथियों, पिछले दिनों विज्ञान ने अपनी पूर्व निर्धारित ऐसी मान्यताओं को बहिष्कृत कर दिया जो किसी समय सर्वमान्य रही हैं, पर नवीनतम खोजों ने उन्हें जिन्हें झुठला दिया है। कभी सर्वमान्य रही थी, लेकिन नवीन खोजों ने उसे झुठला दिया। इन बहिष्कृत मान्यताओं में कुछ इस प्रकार हैं। पहला, सौर मंडल का केंद्र पृथ्वी है। तारक का आकार, विस्तार और उनकी एक दूसरे से दूरी संबंधी मान्यताएं। तीसरा, ग्रह तारक व्यक्ति विशेष पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। चौथा, पृथ्वी चपटी है। पांचवा, पृथ्वी कुछ हजार वर्ष पूर्व ही पुरानी है। ऊपर से गिरने छठवां, ऊपर से गिराने पर हल्की की अपेक्षा भारी वस्तु जल्दी नीचे गिरेगी। सातवां, वस्तु तभी गति करती है जब उनमें बल लगाया जाए। आठवां, पदार्थ को ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता। नौवां, ब्रह्मांड स्थिर है। दसवां, प्रकृति रिक्तता वैक्यूम से घृणा करती है और कहीं पोल नहीं रखना चाहती। 11वां, जीव विज्ञान की किस्में अपरिवर्तनीय हैं। 12वां, जीव उत्पत्ति के लिए अमुक जीव कोश ही उत्तरदायी हैं। 13वां, पानी और हवा मूल तत्व हैं। 14, परमाणु पदार्थ की अंतिम न्यूनतम और अखंडित इकाई है। ये कभी सर्वमान्य थी, पर नवीनतम खोजों ने जिन्हें झुठला दिया है। आदि अगणित मान्यताएं ऐसी हैं जिन्हें अवास्तविक ठहरा दिया गया है, फिर भी उनके प्रतिपादनकर्ताओं का सम्मान यथावत बनाए रखा गया है। कारण कि जिस समय उन्होंने यह मान्यताएं प्रचलित की थी, उस समय की प्रचलित मान्यताओं और भी अधिक पिछड़ी हुई थी। उन दिनों उन प्रतिपादनों को भी क्रांतिकारी माना गया। प्रगति के पथ पर चलते हुए सत्य की दिशा में जो कुछ इस समय जाना माना गया है, आवश्यक नहीं कि वह भविष्य में भी इसी तरह माना जाता रहे। इस बात की पूरी संभावना है कि अब की अपेक्षा भावी प्रतिपादन और भी अधिक क्रांतिकारी माने जाएं।
ऐसी स्थिति का आज के वैज्ञानिक सहर्ष स्वागत करने के लिए तैयार है। धर्म की व्यवहारिक मान्यताओं में भी क्रमशः परिवर्तन होता आया है। यद्यपि कहा यही जाता है कि धर्म सनातन और शाश्वत है, बारीकी से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म न तो अनादि है और न अनंत। वह स्थिर भी नहीं है और अपरिवर्तनशील भी नहीं। उसका जाने अनजाने क्रमिक विकास होता रहा है। इस स्थिति को सुधारवाद कहा जा सकता है। धर्मवेत्ता, मनीषी, अवतारी, देवदूत समय समय पर इसी प्रयोजन के लिए अवतरित होते रहे हैं कि न केवल परिस्थिति को वरन तत्कालीन लोक मन स्थिति को भी बदले। तत्कालीन लोक मन स्थिति जो प्रचलित है उसको भी बदलें, परिस्थिति को ही नहीं। उन्होंने अपने से पूर्व के प्रचलनों के स्थान पर ऐसे प्रतिपादन प्रस्तुत किए जिन्हें उस समय निश्चित रूप से क्रांतिकारी समझा गया है और तत्कालीन पुरातन पंथियों ने उसका घोर विरोध भी किया था। साथियों, जूलियन हक्सले ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि विज्ञान की तरह ही अध्यात्म का आधार भी तथ्यों को रखा जाना चाहिए। लोभ और भय से मुक्त किया जाना चाहिए। काल्पनिक मान्यताओं का निराकरण होना चाहिए और चेतना को परिष्कृत करने की उसकी मूल दिशा एवं क्षमता को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पिछले वीडियो में विज्ञान की अपूर्णता और अस्थिरता पर गुरुदेव के विचारों को सुनाया, व्यक्त किया। आगे पुस्तक में चौथा विषय है बुद्धि पर धर्म का अंकुश रखा जाए। आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।